नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें मैं आज पार्ट 6 है। इससे पहले मैं इसका 5 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक है बार। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक है बार। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस घटता है। नेक्स्ट है, मौसम घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटती है? क्षोभ मंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। ग्रीन हाउस गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4NO2। ग्रीन हाउस गैस है CO2, CFC, CH4NO2। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71%। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। महासागरों की औसत गहराई है 4000 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है? 35%। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है? 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की 330%। सर्वाधिक लवणता किस झील का है? वान झील का है, जो कि तुर्की में है। उसका लवणता कितना है? तो 330% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। जल राशि का स्वच्छ भाग कितना है? 2.5%। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट है आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैल, चूना पत्थर, कंग्लोमेरेट और कोयला है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। सैल, चूना पत्थर, कंग्लोमेरेट और कोयला क्या है? अवसादी चट्टान, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। नाइस, स्लेट और संगमरमर है रूपांतरित या केंद्रित चट्टान। नाइस, स्लेट और संगमरमर क्या है? रूपांतरित या केंद्रित चट्टान है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या उत्तरदायी है? CO2 एवं जलवाष्प। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन गैस। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? ओजोन परत, ओजोन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत की मापने की क्या इकाई है? डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून के बीच में आता है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरला में आता है, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में आता है 1 से 5 जून के बीच में। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून से। जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून से। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ 1954 ईस्वी। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ कब से हुआ? 1954 ईस्वी से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, 1971 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, 1971 ईस्वी में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, 1966 ईस्वी में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, 1966 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 ईस्वी में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान, 1987 ईस्वी। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान, 1987 ईस्वी में। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 ईस्वी में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार, जिसका शुरुआत 1969 ईस्वी को हुआ, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है अरुंधति रॉय। कब मिला उसको? 1997 ईस्वी में मिला। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय है, जिसको 1997 ईस्वी में मिला। बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से शुरुआत हुआ है। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 ईस्वी से। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, 1958 ईस्वी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, 1958 ईस्वी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी, 1994 ईस्वी में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी, 1994 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? भटनागर पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1973 ईस्वी से। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी से। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। नेक्स्ट है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। इसे सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार
पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1958 ईस्वी से। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? 1958 ईस्वी से। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसका शुरुआत 1965 ईस्वी से हुआ था, की स्थापना किसने की थी? शांति प्रकाश जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसका शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था का स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप, 1965 ईस्वी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप, 1965 ईस्वी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी, 1976 ईस्वी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी, 1976 ईस्वी में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 ईस्वी में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला चिदम्बरा हेतु 1968 ईस्वी में। कलिंग पुरस्कार संस्थापक बिज्जू पटनायक दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से। कलिंग पुरस्कार संस्थापक बिज्जू पटनायक दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 से हुआ। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुआ? 1952 से हुआ। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुआ? 1951 से हुआ। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रमशः रीता फारिया 1966 तथा सुष्मिता सेन 1994। मिस वर्ल्ड पाने वाले प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया 1966 ईस्वी तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन 1994 ईस्वी। तानसेन समान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, 1980 ईस्वी से। तानसेन समान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, 1980 ईस्वी से। नेक्स्ट है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, 1958 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त, 1958 में। व्यास सम्मान जिसकी शुरुआत 1991 में हुआ था, प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन है, जिससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिसका शुरुआत 1991 में हुआ। कौन देता है इसको? के बिरला फाउंडेशन देता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार पर मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन 350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ में। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है, जो कि कहाँ होता है? जांघ में होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, मध्य कर्ण में। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है, जो कहाँ स्थित होता है? मध्य कर्ण में स्थित होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़े की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामीन। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामीन। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% होता है। नेक्स्ट है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है
20 से 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है एबी। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है एबी। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन है? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है 12 जोड़ी। मनुष्यों में पसलियाँ कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। लिंग का निर्धारण किससे होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठकीय। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठकीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या है 46। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या है 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर एवं विनर। आरएच फैक्टर की खोज करता कौन है? लैंड स्टीनर एवं विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? यूरिया के कारण देता है। मानव मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान होता है 6। मानव मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का 12 भाग है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। मस्तिष्क का 12 भाग है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस।